हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th के त्रिकोणमिति के जो है कुछ फार्मूला को आपके बीच जो है बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये जो P मतलब होता है वो लंब होता है, ठीक। क्योंकि लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, जिसका पहला लेटर P है। उसी तरह से आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसका पहला लेटर B है। और आगे कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, जिसका पहला लेटर H है। इसीलिए इसको हम जो है लंब को P और आधार को B और कर्ण को H से सूचित करते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है यानी H का स्क्वायर लंब के वर्ग और आधार के वर्ग यानी P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यहाँ से H स्क्वायर जो होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। हमको H का मान निकालना है, ये इधर स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस तरह से अब अगर हमको यहाँ से ये रिलेशन होता है, यहाँ से हमको H स्क्वायर का मान नहीं P स्क्वायर का मान चाहिए। इस तरह से P स्क्वायर का मान निकालेंगे कि B स्क्वायर इधर प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हमको यहाँ से P का मान निकालना है, तो स्क्वायर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। आगे हमको अगर B स्क्वायर का मान निकालना है तो ये B स्क्वायर P स्क्वायर को उधर कर देंगे तो P स्क्वायर इधर है प्लस में और उधर राइट से लेफ्ट में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो उधर H स्क्वायर पहले से है माइनस में P का स्क्वायर। उसी तरह से इसमें B का मान चाहिए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर में रूट में चला जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस तरह से एक फॉर्मूले से इस तरह से 5 फॉर्मूला और निकल जाते हैं। ये आपका रिलेशन है। अब यहाँ पे P, B और H इन तीनों में से कोई दो दिया गया रहेगा और तीसरा को आप निकाल सकते हैं। जैसे मानिए कि P का मान दिया गया है 3, B का मान दिया गया है 4। अब आपको H का मान निकालना है। आप जानते हैं यहाँ पे H बराबर अभी हम लिखे हैं कि रूट का P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो है रूट में P स्क्वायर, जहां P का मतलब है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का मतलब है 4 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा रूट अंडर। अब रूट अंडर 25 है तो इसका मान 5 आएगा। तो इस तरह से हमको H का मान जो निकालना था उसका मान निकल गया है 5 ना। उसी तरह से हमको अगर B का मान निकालना रहेगा, जैसे मानिए P का मान दिया गया 3 और H का मान दिया गया है 5, हमको B का मान निकालना है। B का मान क्या आएगा, यहाँ पर हम आपको एक पेयर बताए कि अगर P 4 हो अगर P 3 हो B 4 हो तो H 5 आता है। तो P हम 3 रखे हैं और H जो 5 निकले 5 रखे तो B यहाँ पर 4 आना चाहिए। यहाँ पर हम 4 निकालने वाले, तो B वाला फॉर्मूला देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से आप जो है उस B को निकालने के लिए यहाँ पर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर करिएगा, जहाँ पर H का मतलब 5 रखिएगा और P का मतलब 3 रखिएगा। उसको आप हल करिएगा तो आपको B का मान 4 चला आएगा। अब बढ़ते हैं आगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, जहां P मतलब लंब होता है और H मतलब जो है कर्ण होता है। इस तरह से अब साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो जब इसका उल्टा होता है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, तो कोसेक थीटा जो कि इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस तरह से तो यहाँ से जो है हम साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, तो साइन थीटा यहाँ पर P बटा H होता है
और 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपको पता है h बाय पी होगा, यहाँ पर उसका उल्टा h बाय पी। अब जब इसको हल करेंगे इस तरह से, तो यहाँ लेफ्ट साइड में अगर पी बाय एच है यहाँ पे, तो राइट साइड में भी जो ये उल्टा होके पी बटा एच हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बार बार हम इस तरह से करके ऐसा वाला जो चिन्ह का उपयोग करेंगे, इसको थीटा बोला जाता है। ये थीटा इसको पढ़ेंगे बार बार। चलिए, उसी तरह से cos थीटा बराबर b बटा h होता है और tan थीटा बराबर p बटा b होता है। इसका मतलब क्या होता है? b मतलब वो आधार, h मतलब वो कर्ण, p मतलब वो लंब, b मतलब वो आधार। इसको हम जो शॉर्ट में यहाँ पहले ही बता चुके हैं इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखिए दिया गया है, ये कुछ फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्मूला को देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इस तरह से दिया गया है। तो साइन 90 माइनस थीटा जब रहेगा तो उसमें हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसमें हो जाएगा साइन थीटा। ये आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। और tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो हो जाएगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा रहेगा तो हो जाएगा tan थीटा। अब इन सब का उपयोग कहाँ पर है? जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो इन सब का उपयोग जहां जहां आएगा वहां हम आपको रिकॉल कराते जाएंगे। आगे है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इस तरह से कुछ फॉर्मूले थे। अब आगे इसी में और फॉर्मूले भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर हमको जो है साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, तो उधर राइट साइड में पहले से 1 है और माइनस में चला गया कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में 1 पहले से है बराबर के उस साइड, और इधर में प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये फॉर्मूला आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये आ गया। अब स्क्वायर है, हमको बिना स्क्वायर का चाहिए, केवल साइन थीटा बराबर चाहिए। तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में अगर स्क्वायर है तो राइट साइड में वही रूट हो जाएगा, और उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ भी ये कॉस स्क्वायर थीटा, हमको केवल कॉस थीटा अगर का मान निकालना है, इधर स्क्वायर है और उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया था, इससे देखिए 1 2 3 और 4 फॉर्मूले को मैंने निकाला। उसी तरह से आप लोग जो है इसका भी जो है 4 निकाल सकते हैं और इसका भी 4 निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो राइट साइड में पहले से 1 है और इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होगा। और अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा इस साइड माइनस में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो गया। अब इस साइड पहले से सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है और ये इधर प्लस का है उधर गया तो माइनस का है। फिर यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा, इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा। उसी तरह से इसमें भी निकाल लेंगे, जैसे इसमें निकाल उस तरह से उसमें भी निकाल लेंगे तो उसमें भी 4 फॉर्मूला आएगा। अब उसके बाद देखिए फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये कैसे होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है P बटा B।
और साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है P बटा H, और कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है B बटा H। अब इन तीनों को एक जगह रख के जो है इसको हल करेंगे तो ये दोनों तरफ का लेफ्ट साइड और राइट साइड LHS और RHS बराबर आ जाता है, तो ये सही हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो टेन थीटा का मान यहां से P बटा B रख लिए हैं बराबर, ऊपर में साइन थीटा है, साइन थीटा का मान P बटा H होगा बट्टा, नीचे में कॉस थीटा उसका मान B बटा H होगा। इस तरह से ये इधर तो लेफ्ट में P बटा B ही रहेगा, राइट वाले जो है ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जब जाएंगे ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में होंगे, तो यहाँ पे P बटा H पहले से है और ये गुणा में B बटा H जो है ये गुणा में गया है, तो ये B बटा H को उल्टा हो जाएगा, ये B बटा H से हो जाएगा H बटा B। B बटा H से हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जब गुणा का चिन्ह देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और जब ये उल्टा होगा तो यहाँ से H और H खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ऊपर में P और यहाँ B बचा, और लेफ्ट साइड में P बटा B है और राइट साइड में भी P बटा B है। तो इस तरह से फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हैं, LHS और RHS बराबर आ जाता है तो सही होंगे। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होगा तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, तीन दोनों का भी स्क्वायर, साइन को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। और एक फॉर्मूला था टेन स्क्वायर थीटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब से हम इस चूंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे साइन बाय कॉस हुआ तो यहाँ पर कॉस बाय साइन होगा। अब यहाँ पर जो है कॉट का स्क्वायर कर दिया, तीन दोनों का भी बारी बारी से स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा तो ऊपर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और नीचे में टेन स्क्वायर थीटा। जैसे कि यहाँ पे टेन था तो ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉट स्क्वायर थीटा हुआ था, यहाँ पे कॉट है तो ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे में टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सभी आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के चिन्ह वहां पर छिपे रहते हैं। उसी तरह से कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला भी आते हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं बचपन से, आपको जो क्लास 5 से ही बताया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ प्लस है तो पूरा प्लस रहेगा, माइनस है तो केवल 2ab में माइनस हो जाएगा। चलिए इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला और है यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर रहेगा तो उसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू रहेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए और कॉट ए, इन सब का जो है मान दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, ये देखिए यहाँ पर मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आप देखें, अब देखिए इसी में अगर cos 0 डिग्री का मान कहे तो 1 होगा, cos 30 डिग्री का मान कहे तो ये √3/2 होगा, cos 45 डिग्री का मान कहे तो 1/√2 होगा। इसमें आपको जिसका भी मान निकालना, अगर हम आपको कह देते हैं tan 45 डिग्री क्या होगा तो आपको tan
45 डिग्री का मौन अगर पूछा जाएगा, ये देखिए 10 वाले हैं, इस वाले जो बॉक्स में खोजेंगे यहां से लेके यहां तक 10 45 डिग्री 10 वाले में खोजेंगे और 45 डिग्री इस वाले बॉक्स में खोजेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये आ रहा है ना, ये जो है जो इस वाला बॉक्स और इस वाला बॉक्स दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 45 डिग्री का मौन क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से अगर हम आपको जो है क्वाट 30 डिग्री का मौन पूछे, तो क्वाट 30 डिग्री का मौन देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से यही वाला रूल को अप्लाई करेंगे। तीसरी वाले रूल को अप्लाई करते हैं, पहले जो है इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए आपको जो है क्वाट 30 डिग्री का मौन निकालना है, तो क्वाट है यहाँ, ये क्वाट वाला लाइन है, तो इस वाले बॉक्स में खोजेंगे यहां से लेके यहां तक में, यही क्वाट वाले इसी लाइन में देखेंगे। और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री देखिए यहाँ पर है, तो ये वाले लाइन में देखेंगे। तो देखिए दोनों लाइन, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, दोनों में जो है ये बॉक्स कॉमन आया, यही हो गया क्वाट 30 डिग्री का मौन √3। तो इस तरह से इसमें आप मौन भी देख सकते हैं। चलिए, ये थे आपके कुछ जो है त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले। आप जो है हम अगले क्लास में जो है एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देने वाले हैं, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और आसान भाषा में आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग जो आसानी से समझ सके। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।